हेलो एवरीवन। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री जो है उसका एनसीईआरटी का समरी, उसका नोट्स चैप्टर 3 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। यानी कि गाइज अब हम सिटीज़ के तरफ मूव कर रहे हैं। चैप्टर 1 और 2 में हम लोगों ने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा है वो जल्द से जाकर प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 और 2 देख ले, फिर आपको चैप्टर 3 बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि हम सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का ये बुक आप यहाँ देख रहे हैं। इस बुक का सारा चीज़, गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम इस चैप्टर में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन जितना एनसीईआरटी क्लास 6 में लिखा हुआ है हम उतना ही पढ़ेंगे और धीरे धीरे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो और भी जानकारी हम लोगों को मिलेगा। तो गाइज, जैसा आपको पता है कि सबसे पहले हम चैप्टर का प्रीफेस देखते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 6 का जो हिस्ट्री है चैप्टर 3, इसमें बेसिकली हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि चैप्टर 1 और 2 में अगर हम लोगों ने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा था तो उससे थोड़ा और जब आगे आ पाएंगे तो एक सिविलाइजेशन के रूप में हड़प्पा में लोग या इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहने लगे और कैसे उन लोगों ने घर बनाना चालू किया। क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर 1 और 2 में हम लोग बेसिकली अर्ली मैन जो हंटिंग और गैदरिंग तक ही किया था और केव्स में रहता था, लेकिन अब चूंकि वो आगे आएगा तो वो कैसे घर बनाकर रहने लगा, उसका घर का प्लानिंग कैसा था, किस टाइप से वो खाना बनाकर खाने लगा, किस प्रकार से पॉट बनाने लगा, ये सारा हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे। एक चीज़ आप जान जाइए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को बोलते हैं। यानी कि चैप्टर में बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन या यूं कहें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और हड़प्पा का जो सिटीज़ है जिसको हड़प्पन सिटीज़ बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर एंड होता है गाइज एक मिस्ट्री के साथ, यानी कि एक सोच के साथ कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म कैसे हुआ। ये एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री रह गया कि हाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन एक्चुअली में ख़त्म क्यों हुआ। तो चैप्टर के एंड में ये दिया हुआ है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर के तरफ। तो सबसे पहले मैं मैप में आपको बता देता हूँ कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक्चुअली है कहाँ, है ना। पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। आप यहाँ मैप में देखिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन आप जब देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है ना, और ये आपका पाकिस्तान दिख रहा है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन पाकिस्तान से ले करके इंडिया यानी कि भारत तक फैला हुआ था। ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका इंडियन ओशियन है ना, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो इस पूरे एरिया में आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। हड़प्पा एक जगह का नाम है जो आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा। ये आपका हड़प्पा है, ये आपका मोहनजोदारो है, और ये आपका मेहरगढ़ है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ये गुजरात का आपका लोथल है ना। लोथल एक जगह है गुजरात में जो आपको मैप में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप इस मैप पे आ जाइए। इस मैप पे हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, यह सिविलाइजेशन आपका इंडस नदी के किनारे बसा हुआ था। यानी इंडस नदी जो कि हिमालयाज से निकलती है। इंडस नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमालयाज से इंडस नदी निकलती है। हिमालय में जो मानसरोवर ग्लेशियर है, ये बुक में नहीं दिया हुआ, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। मानसरोवर ग्लेशियर से इंडस नदी निकलती है और कुछ यहाँ से यह नदी होते हुए पाकिस्तान में एंट्री लेती है, और फिर इसका मेजर पार्ट जो है वो कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, तो पाकिस्तान को ये दो भागों में बांटती है। तो इसी नदी के किनारे पर भी हम लोगों ने मैप में देखा कि इसी नदी के किनारे पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप करता है। तो ये नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दूसरा चीज़ ये है कि हड़प्पा, आप देखिए ये नदी है ना, इंडस नदी है ये। यहाँ पे आपका ये इंडस नदी है, और इसका क्षेत्र देखिए कि ये कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, गुजरात तक, है ना। चलिए नेक्स्ट चीज ये है कि हड़प्पा का स्टोरी क्या है। एक्चुअली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, इसका स्टोरी क्या है।
हड़प्पा एक्चुअली है क्या, जो बच्चे नहीं जानते हैं, ये फर्स्ट टाइम जो बच्चे सुन रहे हैं उनको बता दिया जाए कि हड़प्पा एक सिटी है जो सबसे ओल्डेस्ट सिटी है अभी तक का जो भी खुदाई हुआ है। खुदाई कौन करता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि धरती के नीचे से या मॉन्यूमेंट्स का खुदाई करके कौन से ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जो ये पता लगाते हैं कि ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। खैर, खुदाई में अब तक का सबसे पुराना सिटी जो मिला है उसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, हड़प्पा दे दिया, या इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि ये हड़प्पा नाम के एक जगह पर ये सिटी निकला जमीन के अंदर से। खैर, ये सोचने का बात है कि जमीन के अंदर बड़े बड़े शहर मिले, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एशिया सब कॉन्टिनेंट में हड़प्पा, मोहनजोदारो यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने 80 साल पहले, यानी कि अब से 80-90 साल पहले इस चीज़ का पता लगाया, है ना। दिस वॉज फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। और हड़प्पा आप यूँ कहें कि इसका नाम हड़प्पा इसलिए भी पड़ा क्योंकि ये पहला सिटी था जो कि डिस्कवर हुआ, यानी खुदाई किया गया तो सबसे पहले क्या निकला, हड़प्पा निकला। यानी हड़प्पा में एक सिटी निकलता है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। दूसरी जो सिटीज थी वो भी हड़प्पा के जैसी थी, है ना। इसलिए इन सारे सिटीज को कॉमनली हम लोग हड़प्पन सिटीज या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज बुक में ये दिया हुआ है कि अब हड़प्पा सिविलाइजेशन मान लीजिए हमको मिल गया, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक पूरा शहर मिला, बहुत किलोमीटर में, बहुत एक बड़ा सा एरिया में मिला। तो इसको मेजर 2 पार्ट में बांटा गया, इस सिविलाइजेशन को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट जो है उसको बोलते थे सीटाडेल, क्या बोलते थे, सीटाडेल। और दूसरा पार्ट को बोलते थे लोअर टाउन। यानी कि आप ये समझिए कि अगर एक बड़ा सा जंक हमको मिला शहर का, तो एक पार्ट को हम बोलते थे सीटाडेल और एक को बोलते थे लोअर टाउन। यानी कि इसको आप सीटाडेल को अपर टाउन भी बोल सकते हैं, है ना, अपर टाउन भी बोल सकते हैं। तो सीटाडेल क्या होता था, तो द पार्ट ऑफ वेस्ट विच वॉज स्मॉलर बट हायर वॉज कॉल्ड सीटाडेल। अब देखिए कि एक शहर है, ये पूरा एक शहर है, इस शहर का जो ऊंचा वाला भाग था, ये जो ऊंचा वाला भाग है इसको हम क्या बोलते थे, सीटाडेल बोलते थे। और ये वेस्ट में पाया गया, कहाँ पाया गया, वेस्ट में। यानी कि अगर इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है तो आपका सीटाडेल कहाँ पे पाया गया, वेस्ट में पाया गया। और लोअर टाउन कहाँ पे पाया गया, तो ईस्ट में पाया गया। लोअर टाउन क्या होता था, आगे आपको मिलेगा चैप्टर में दोनों का डिस्क्रिप्शन। तो आगे चैप्टर में यह दिया है कि वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। यानी कि हर पार्ट के किनारे शहर में, मान लीजिए कि एक शहर मिला जिसका नाम हम लोगों ने, जिस शहर को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा, एक का नाम सीटाडेल और एक का नाम लोअर टाउन। सीटाडेल जो कि वेस्ट में मिला, लोअर टाउन ईस्ट में मिला। अब उस शहर का नक्काशी कैसा था, वो शहर बना कैसे था, तो उस शहर के आसपास जो वॉल था वो बेक्ड ब्रिक्स से बना हुआ था। आप सोचते चलिएगा, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सोचते चलिएगा कि भाई उस समय कौन सा इन लोगों के पास मशीन था या कौन सा टेक्निक था जिससे ये ब्रिक्स को पकाते थे, है ना। तो हर पार्ट के किनारे जो है आपको दीवार मिलता था। दीवार मिला साइंटिस्ट लोगों को किस चीज़ का, तो पका हुआ ईंटा का। और जो ब्रिक्स थे वो इतने अच्छे से पके हुए थे या इतने अच्छे से बनाए गए थे कि 1000 ऑफ ईयर्स तक, यानी कि अभी खुदाई होने में के बाद ये पता चला कि भाई ये 10,000 साल पुराने हैं या 15,000 साल पुराने हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा से उन ईंटों को पकाया गया होगा या बनाया गया होगा, है ना। जो ब्रिक्स थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बिछाए हुए थे। यानी कि एक शहर जो है, एक शहर मान लीजिए कि ये है और इसके चारों ओर ये ब्रिक्स का एक दीवार बना दिया गया, है ना। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि लोगों का सिविक पैटर्न कैसा था, लोगों को ये समझ थी उस समय कि वो शहर कैसे बनाना है और अपने शहर को कैसे सुरक्षित रखना है। कुछ सिटीज़ में आप देखेंगे, इन सम सिटीज़ जहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स बनी हुई थी, है ना। जो सीटाडेल जिसको हम लोगों ने बोला, वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स बने हुए थे। जैसे कि आप मोहनजोदारो में देखेंगे तो
एक बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग मिला जिसको स्पेशल टैंक बोला जाता था, और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उसको क्या बोला, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उसको ग्रेट बाथ नाम दिया। आपके लिए मैंने यहाँ फोटो लगा रखा है। एक ग्रेट बाथ यानी कि आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न डे स्विमिंग पूल एक मिला वहाँ पे, जो इस एरिया में बना हुआ था। कहाँ मिला था ये ग्रेट बाथ? तो मोहनजोदारो में मिला, है ना। सच सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल एलेबरेट स्टोर हाउस। तो ऐसा उनका मानना था आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का कि मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, एक जगह जिसका मैंने आपको बताया गुजरात में हैड एलाबरेट स्टोर हाउसेज। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर हाउसेज मिले थे, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को। ये आपका फोटो में देखिए, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है ना, नाली। ये आपका जो वॉल था जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये वॉल हो गया। और ये आपका ग्रेट बाथ आप देखिए यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है चारों साइड से। तो आप इसे सोचिए कि उन लोगों का जो सिविक सेंस था, एक टाउन प्लानिंग का जो सेंस था, वो कितना ज़्यादा डेवलप किया हुआ था। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स का अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो घरें होती थी, वो हर घर में एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, यानी कि बाथरूम होता था। फोटो में देख लीजिए। एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर। किसी किसी में तो आप देखेंगे कुआं होता था घर में, है ना। तो ये सैनिटरी, सोच सकते हैं कि सैनिटरी उनका कितना मजबूत था, वो कितना साफ सुथरा रहते थे कि हर घर, आज इंडिया में हर घर में बाथरूम नहीं होगा, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे घरों में बाथरूम मिला। आप सोच सकते हैं आज से 10,000 साल पहले, है ना। मेनी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। बहुत सारे सिटीज में तो ऐसे नदी नाले मिले जो नाले ढके हुए थे। बहुत सारे आज मॉडर्न सिटीज में बहुत सारे नाले जो हैं जो ढके हुए नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाले तक ढके हुए थे, है ना। ईच ड्रेन हैड जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और हर स्लोप को, हर जो ड्रेन था उसको एक स्लोप में बनाया गया था, ताकि जो उसका पानी आए तो पानी आराम से नीचे की तरफ चला जाए, है ना। और एक नाला तो बना हुआ था, मैं आपको फोटो बनाकर यहाँ दिखा देता हूँ। एक नाला तो मान लीजिए कि बना हुआ है, एक शहर है यहाँ और एक शहर है यहाँ, है ना। तो यहाँ से एक नाला निकल रहा है और यहाँ से एक नाला निकल रहा है, और ये नाला जाकर के एक बड़े नाला में मिलता था, और ये बड़ा नाला जाकर एक बहुत ही बड़ा नदी में मिलता था या किसी स्लोप में मिल जाता था। तो इन लोगों का जो प्लानिंग था एक शहर बसाने का, नदी नाला बनाने का, वो भी बहुत मजबूत था। ऑल थ्री दैट इज हाउस, ड्रेन, स्ट्रीट्स वर प्लान्ड। यानी कि जो भी घर बना होता था वो प्लान तरीके से होता था और सेम टाइम के बने हुए थे। आप ये सोच सकते हैं कि प्लानिंग के साथ घर बन रहा है, यानी लोग अगर घर बना रहे हैं तो एक लाइन में बना रहे हैं। अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो जहाँ तहाँ बना लेते, लेकिन लोग घर एक लाइन में बना रहे हैं। उसके चारों बगल आप देखेंगे कि दीवार बना रहे हैं, है ना, और उसके बीच में आप देखेंगे कि नाला बना रहे हैं बीच से। तो ये बताता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग किस प्रकार से प्लानिंग के साथ हाइजीन को मेंटेन करते हुए बाथ एरिया, वेल, है ना, ये सारा चीज़ बनाते थे। नेक्स्ट है लाइफ इन द सिटी। यानी कि अब इस शहर, अब ये जो सिटी था, हड़प्पन सिविलाइजेशंस को साइंटिस्ट ने सिटी बोला, तो इसको लोगों ने क्या नाम दिया, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ही बिजी प्लेस था। ऐसा माना जाता था कि एक खास पॉपुलेशन वहाँ रहता था उस सिटी में। पहला चीज़ यह है कि रूलर्स जो थे वो एक प्लैंड कंस्ट्रक्शन, एक ऐसे जगह पे रहते थे जहाँ पे जो थोड़ा ऊंचा जगह पे होता था, जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा सीटाडेल नाम से। तो रूलर्स जो थे वो एक प्लैंड कंस्ट्रक्शन और स्पेशल बिल्डिंग्स में रहते थे सिटीज़ में, जबकि कुछ जो रूलर्स थे वो लोगों को भेजते थे क्या करने के लिए, तो मेटल्स लाने के लिए, प्रीसियस स्टोन्स लाने के लिए, अदर थिंग्स लाने के लिए जो उनको चाहिए होता था। यानी रूलर्स, आप देखें तो शहर को दो पार्ट में बांटा गया। एक को हम लोगों ने बोला सीटाडेल और एक को लोअर टाउन बोला गया, एक को अपर टाउन बोला गया। तो सीटाडेल में कुछ बड़े रईस लोग, अमीर लोग रहते थे, और लोअर टाउन में कौन रहते थे, तो उनकी प्रजा रहती थी। लो
सीटाडेल के लोग जो है राजा रानी, इनको बोलते थे कुछ काम करने के लिए, जैसे प्रीशियस स्टोन लाने के लिए, मेटल लाने के लिए और अदर थिंग्स लाने के लिए, है ना। दूसरा ये है कि सब्सक्राइब्स वर द पीपल हु न्यू हाउ टू राइट एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग द स्टील। खैर कुछ लोग ऐसे थे जो इस आपको मेटल के या नॉन मेटल के सिल्स बनाते थे, है ना, या उनको लिखना आता था, वो अपने भाषा में कुछ लिखते थे। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ों पे उन लोगों ने लिखा, सिल्स तो हमें अभी मिले, कुछ ऐसे चीज़ों पे उन लोगों ने लिखा जिससे लोगों को पता, मतलब कि वो खो गए या जल गए, मिट गए, तो हमें कुछ ही सिल्स मिली है जिससे हम ये पता करते हैं कि हाँ वो लोग लिखना और पढ़ना भी जानते थे। तो समझ जाइए कुछ समय भी एजुकेशन होता था। देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन हु यूज टू मेक ऑल काइंड ऑफ थिंग। आप वहाँ ऐसा ऐसा खिलौना मिला तो हम लोगों को लगने लगा कि भाई कुछ तो ऐसा था उस समय कि ये खिलौना मिला, तो ऐसा हम लोग को पता चला कि हाँ उस समय में क्राफ्टमैन होते थे, लोग होते होंगे जो ऐसा खिलौना बनाते होंगे, है ना। बहुत सारा टेराकोटा का टॉयज मिला। टेराकोटा किसको किसको बोलते हैं, तो मिट्टी का को जब हम पका देते हैं तो उसको हम टेराकोटा बोलते हैं। तो टेराकोटा का हम लोगों को क्या मिला, हड़प्पा सिटी से टेराकोटा का बच्चा का खेलने वाला खिलौना मिला। इस प्रकार का फोटो में देख लीजिए। तो इससे हम लोगों को पता चला कि वो लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ करते थे, बच्चे खेलते होंगे उस खिलौनों से, और वो खिलौने बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और अच्छे होते थे, है ना, और उसका नाक मुंह ये सब बना होता था। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब हम क्राफ्ट के बारे में बात करें कि सिटी में क्राफ्ट कैसे होता था। तो आप देखेंगे यहाँ पे सील है, यहाँ पे नेकलेस वगैरह है, ये बीड्स का बना हुआ। तो पहला चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज वर ऑफ स्टोन। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो स्टोन की थी, सेल्स की थी, मेटल्स की थी, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। यानी कि उन लोगों को कॉपर का, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का, सिल्वर का भी नॉलेज था, है ना। दूसरा चीज़ है कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट, वेसल्स। यानी कि कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में और वेसल्स तक बनाने में इस्तेमाल किया गया। यानी कि भाई ऑर्नामेंट्स मिला होगा, वेसल्स मिला होगा, तब तो हमें ये पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, नेकलेस पहनते थे, उनको भी श्रृंगार का शौक था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। सोना और चांदी का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि खुदाई में हमें सोना और चांदी भी मिला। हड़प्पा में जो सिल्स बनी होती थी वो स्टील की बनी होती थी। किस चीज़ की बनी होती थी, तो स्टील्स की बनी होती थी, और वो रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, जिस पर आपको एनिमल का फोटो मिलता था। हम लोगों ने जो सबसे पहला फिगर देखा, ये कहाँ गया, ये हम लोगों ने जो सबसे पहला फिगर देखा, तो इस पे आप देखेंगे कि एक बुल टाइप का कुछ बना हुआ है ना। ये क्या लिखा हुआ है ये तो हम अभी तक डिसिफर कर नहीं पाए हैं ये, लेकिन एक फोटो बना है जो बुल के टाइप का लग रहा है। तो हड़प्पा में जो भी सिल्स मिली वो बेसिकली स्टोन की बनी थी, रेक्टेंगुलर शेप की हुआ करती थी, और उस पर कोई एनिमल का फोटो या कुछ ऐसा चिन्ह, भाई जिस प्रकार से अभी हम लोग का सिक्का होता है उसी प्रकार से वो लोग इस्तेमाल करते होंगे उस स्टोन का या उस रेक्टेंगुलर चिप का, है ना। कॉमर्शियल यूज़ करते होंगे या देन लेन में इस्तेमाल करते होंगे। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइंस। और कुछ कुछ जगहों पर हड़प्पा में पॉट्स मिला, है ना, जिस पे बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइंस बना हुआ करती थी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ सिल्वर बेस एंड सम कॉपर। यानी कि मोहनजोदारो में जब आप देखेंगे तो कपड़ा का भी पीस मिला, तो इससे ये पता चला कि लोग जो है उस समय कपड़ा भी पहनते होंगे, है ना। ये देखिए आप, इस प्रकार का पॉटरी वो बनाते थे, इस पर डिजाइनिंग होता था। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को स्पिंडल वॉर्न भी मिला, यानी कि धागा सिलने वाला या बुनने वाला एक, आप कहेंगे कतनी मिला, जो कि टेराकोटा का बना होता था, है ना, एंड फियांस।
विच वर यूज टू स्पिन द थ्रेड, यानी कि आप कह लीजिए मॉडर्न डे का जो चरखा हुआ करता था हम लोगों का, उस प्रकार का उस समय स्पिंडल हम लोगों को, हमारे साइंटिस्ट को मिला। तो इससे हम लोगों ने ये अनुमान लगाया कि उस समय लोग बुनाई भी किया करते थे। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड एट हड़प्पा वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, और बहुत सारे चीज़ हड़प्पा में ऐसा मिला जिससे लगता था कि ये आम आदमी नहीं कर सकता, एक वेल सिविलाइज्ड आदमी ही कर सकता है, एक सभ्य आदमी इन सारे चीज़ों को कर सकता है। या अगर ये पॉटरी बना है तो कोई पॉटमैन होगा उस समय बनाने के लिए, या खिलौना मिला है तो कोई क्राफ्टमैन होगा जो इन सारे खिलौनों को बना करके बाजार में बेचता होगा, है ना। तो ये वेल प्लान्ड था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, है ना। नेक्स्ट, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब देखिए कि ये इतने सारे चीज़ तो बनाते थे, लेकिन उन लोगों को रॉ मटेरियल्स मिलता कहाँ से था। रॉ मटेरियल होता है क्या है, तो कच्चा सामान होता है जो नेचुरली आप देखेंगे कि मिलता है फार्मर्स से या हर्डरर्स से। तो ये सारा चीज़ इंडस वैली के लोगों को कैसे मिलता था, और वो भी इतना अच्छा क्वालिटी का कि अभी तक खुदाई में वो सारी चीज़ें मिलती हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल ऐसा सामान होता है जो लगा कर, जिसका यूज़ करके हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। तो हड़प्पन के लोग जो थे वो उन्हीं सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जो लोकली उन लोगों को मिल जाता था, यानी कि द पीपल ऑफ हड़प्पा यूज ऑल दोज थिंग्स विच वाज लोकली अवेलेबल टू देम, स्पेशली दे ऑलवेज डिड नॉट बाय इट और ब्राउट इट फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं से लाते नहीं थे। उनको वो जो मिलता था, जैसे कि मिट्टी मिला तो उसे टेराकोटा का टॉयज बना लिया, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में भी खटकने लगी कि भाई इनको कॉपर कहाँ मिला, टीन कहाँ मिला, गोल्ड सिल्वर कहाँ मिला। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स मिली। तो ऐसी चीज़ें थी जो साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए कि ये लोग लाते कहाँ से थे। साइंटिस्ट सोचने लगे कि क्या ये दूर दूर किसी जगह से लाते थे, सिल्वर गोल्ड टीन, क्या इनका रिलेशन किसी और देश से था, या आते जाते थे, या फिर ये व्यापार करते थे। तो इन सारे चीज़ों का अनुमान साइंटिस्ट हमारे लगा रहे थे। एक चीज़ आप देख लीजिए, ये डांसिंग गर्ल जो कि मोहनजोदारो में मिला। नेक्स्ट फोटो में यह है कि अगर इस प्रकार का हमको टेराकोटा का टॉय मिला तो इससे हम इस प्रकार का फोटो बना करके इससे रिलेट करने लगे कि हाँ, अगर ये गहना गला में ऐसे पहनी है और कान में ऐसे पहनी है तो एक तो ऑर्नामेंट वो लोग पहनती थी, और दूसरा ये कपड़ा नहीं पहनी है तो इस प्रकार से ये लोग गहना पहनती होगी और कपड़ा नहीं पहनती होगी, है ना। नेक्स्ट चीज ये है कि द हड़प्पन प्रोबेबली, तो अब देखिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिला। तो साइंटिस्ट ये दिमाग लगाने लगे कि हड़प्पन के लोग जो हैं उनको कॉपर राजस्थान से मिला होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो कॉपर पाया, फिर उन लोगों ने रिलेट किया कि भाई ओमान एक जगह है, वहाँ पे इनका लिंक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। गुजरात में एक पोर्ट है मान लीजिए यहाँ पे, और ओमान में एक पोर्ट है यहाँ पे। तो गुजरात के लोथल से एक पोर्ट खुलती है जहाज, तो उसका कहीं रास्ता नहीं दिखा। साइंटिस्ट को दिखा कि हाँ यहाँ पे जाती होगी, और यहाँ पर जिस प्रकार का पॉट मिला साइंटिस्ट को, उसी प्रकार का पॉट आपको ओमान में मिला। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हाँ यहाँ से और यहाँ का ट्रेडिंग होता होगा, ठीक है। या इजिप्ट में मिला मान लीजिए, सोमालिया में मिला, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेडिंग साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये लोग, इनका ट्रेडिंग इसके बीच में था। जो सील यहाँ मिला वही सील यहाँ भी मिला। तो साइंटिस्ट ने बोला कि हाँ इन लोगों का ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे होता होगा। तो हड़प्पन जो है उनका जो कॉपर था वो राजस्थान में मिलता होगा, या तो ओमान से लाए होंगे। टीन जिसको कॉपर के साथ मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये हो सकता है कि ये अफगानिस्तान या ईरान से लाए होंगे, क्योंकि नज़दीक में वही है और वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में होता था। गोल्ड जो है वो कहाँ से लाते थे, तो प्रेजेंट डे कर्नाटका से लाए होंगे, क्योंकि कर्नाटका में भाई साहब गोल्ड का खान है। और कुछ प्रीशियस मेटल्स है, स्टोन वगैरह गुजरात में बहुत सारा होता है, और गुजरात में एक साइट भी मिला है जिसका नाम लोथल है, तो यहाँ से लाते होंगे, या ईरान या अफगानिस्तान से ये लाते होंगे। तो बेसिकली इससे चैप्टर में ये समझाने का कोशिश किया गया है कि
ये ट्रेड भी करते थे और वहाँ से कुछ लेन देन करते होंगे, वहाँ से सोना लाते थे तो कुछ उसके बदले देते होंगे। उसके लिए इन लोगों ने सील्स भी बनाए थे, है ना। सील्स यानी कि एक प्रकार का सिक्का बनाया था। आप यहाँ फोटो में देखिए, मैंने आपको धोलावीरा दिखाने का कोशिश किया है कि धोलावीरा गुजरात का एक एरिया है, यहाँ पे आप देखिए। और दूसरा चीज़ यह है कि अगर हमें इस प्रकार का डांसिंग गर्ल, जिसको मैंने कहा कि मोहनजोदारो में मिला है, तो इससे रिलेट करके देखा जाता है कि हाँ ये इस टाइप का होगा, या अगर ह्यूमन फिगर में इसको हम देखें तो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है। फॉर फूड, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, इतना सारा चीज तो हो गया रहने का, क्या खेलते थे, क्या पहनते थे। अब ये खाना कहाँ से लाते थे? पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स। सीटाडेल में जो रहते थे वो तो खाना बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो राजा महाराजा थे, बड़े लोग थे। तो कंट्री साइड में यानी कि लोअर टाउन में जो लोग रहते थे, खाना वही बनाते थे, है ना। हरप्पन्स ग्रीव व्हीट बार्ली। खुदाई में हमें यह भी मिला कि हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है वो व्हीट, बार्ली, पल्स, पी, राइस, सीसम, लिनसीड और मस्टर्ड तक ग्रो करते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। द प्लॉ वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। एक आप देखेंगे कि प्लॉ भी मिला, जो खेती करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी मिला। वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। और प्लांट्स जब उगते थे तो वहां तक सप्लाई करने का पानी का स्रोत भी मिला। हरप्पन्स रियर्ड कैटल, शिप, गोट, बफेलो। और हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कैटल, सेप, गोट, इन सारे चीज़ों का बोन मिला साइंटिस्ट को या आर्कियोलॉजिस्ट्स को, जिससे ये पता चला कि हाँ ये लोग कैटलिंग भी किया करते थे, गाय भैंस भी रखते थे, गोट रखते थे, बफेलो रखते थे। और ड्राई सीजन्स में, इन ड्राई सीजन्स या ड्राई समर मंथ्स, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू द ग्रेटर डिस्टेंस। और वो लोग, चूंकि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे कि अर्ली मैन एक हर्डरर होता था, एक जगह से दूसरे जगह जाता था, तो हरप्पन सिविलाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। पीपल ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट। भाई जब अर्ली मैन करता था तो ये लोग भी करते होंगे। फ्रूट्स लाइक बेर, मछली पकड़ना, हंटिंग, एनिमल्स लाइक एंटीलोप को मार के खाना, ये सारा काम वो करते थे अपने खाना के लिए, जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। फूड का इंतजाम वो लोग कुछ इस प्रकार से करते थे। अब हरप्पन टाउन्स जो हमारे इंडिया में ज़्यादा मिलता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंडिया के गुजरात में एक धोलावीरा नाम का जगह है और लोथल नाम का एक डॉक यार्ड है। लोथल नाम का एक डॉक यार्ड है, ये बेसिकली बहुत फेमस है। तो सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन रन ऑफ कच्छ। धोलावीरा कहाँ है? रन ऑफ कच्छ के पास एक खादिर बेट नाम के जगह के पास है। ये सिटी जो है हैज़ फ्रेश एंड फर्टाइल सॉइल। इस सिटी के पास आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से इंडस नदी निकल रही है ना। यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से आप देखेंगे तो इंडस नदी निकल रही है और इसके आसपास का एरिया पूरा कवर कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसके चपेट में हमारा गुजरात भी आ रहा है ना। तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है कि सिटी, ये कोई भी नदी के किनारे क्यों बसता है, कोई भी सिविलाइजेशन नदी के पास क्यों होता है? वो नदी के पास इसलिए होता है क्योंकि उसको फर्टाइल सॉइल चाहिए क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, उसको वाटर चाहिए प्योर पानी के लिए। तो एक नदी बह रही है, नज़दीक में गुजरात है, तो वहाँ भी ये सिविलाइजेशन फ्लरिश किया था। इस जगह पे जो जिसको हम धोलावीरा कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल मौजूद है। धोलावीरा 3 पार्ट में बटा हुआ है और हर पार्ट जो है एक स्टोन के वॉल से घिरा हुआ है। उसमें क्या है कि उसमें एंट्रेंस बना हुआ है, यानी उसमें गेट बना हुआ है,
3 पार्ट में बांटा हुआ है, तीनों में वॉलिंग किया गया है और उसमें एंट्रेंस बना हुआ है और गेट लगा हुआ है। तो इससे सिविक प्लानिंग का पता चला कि भाई धोलावीरा भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा साइट है जो बहुत ज़्यादा डेवलप था। इंडिया में भी ऐसा जगह था। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज वर हेल्ड। और कुछ कुछ तो ऐसा जगह मिला धोलावीरा में जहाँ पे बड़ा बड़ा ऐसा लगा कि हाँ ये हॉल हुआ करता होगा जहाँ लोग आते होंगे, पब्लिक सेरेमनी होता होगा। इंडिया का बात करें, एक चीज़ आप समझ जाइए कि उस समय इंडिया एज अ कॉन्सेप्ट नहीं था। ये पूरा गुजरात से लेकर के आप देखेंगे कि पाकिस्तान से लेकर आप नीचे ये सारा जगह इंडिया में ही आता था। ठीक है, तो बेसिकली हम उसका बात कर रहे हैं। बाद में ये पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हुआ था। लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड इनलेड इन वुड। बहुत सारा ऐसा स्टोन मिला जिस पर लिखा हुआ था, वाइट स्टोन पर या वुड पर कुछ लिखा हुआ था जो साइंटिस्ट लोगों ने अभी तक डेसिफर नहीं किया। पता ही नहीं चला कि भाई ये क्या लिखा हुआ, कौन से भाषा में लिखा हुआ है। दूसरा, गुजरात का ही अगर हम बात करें तो एक सिटी है जिसका नाम है लोथल, जो साबरमती नदी के ट्रिब्यूटरी पे बसा हुआ है, गुजरात में ही, और गल्फ ऑफ खंबत के नजदीक है। The raw materials such as semi-precious stone were easily available in the city। और लोथल में जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हुआ करता था। स्टोर हाउस वहां पे मिला, कहाँ? लोथल में। कुछ इस प्रकार से स्टोर हाउस मिला, है ना। वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, कुछ कुछ ऐसा जगह मिला जहां पे बीड्स बनाए जाने का काम हुआ करता था। यानी कि एक प्रकार से आप कह ले कि कारखाना ही मिल गया जहां पे ये बीड्स बनते होंगे, स्टोन को पीट कर या सोना चांदी को पीट कर, और सिक्का बनाया जाता था। ठीक है, अब आते हैं कि चैप्टर के एंड में कि भाई इतना सारा चीज हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, मैप में देख लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी नब्य सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे था। किस साइड धोलावीरा है, किस साइड हड़प्पा है, मोहनजोदारो का है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा। वो क्या खाते थे, उनका जो स्ट्रीट प्लानिंग था घर बनाने का, उनके घर में बाथरूम था, वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, गहना पहनते थे, क्या पालते थे, खाना के लिए क्या करते थे, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब भाई ये इतना वेल सिविलाइज्ड जो सिविलाइजेशन है, इतना अच्छा सभ्यता, ये ख़त्म कैसे हुआ होगा, या क्यों ख़त्म हो गया, ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो ये मिस्ट्री है क्या? द मिस्ट्री ऑफ द एंड, यानी कि ये एक पहेली बनकर रह गया कि क्यों ख़त्म हुआ, किसी को आज तक पता नहीं चला। आज से लगभग 4000 साल पहले एक माना जाता है कि बहुत बड़ा बदलाव आया उस सभ्यता में। लोग जो है वो अच्छे से रहना छोड़ दिए, बहुत सारे शहरों में लोग रहना छोड़ दिए, फैल गए, किसी और शहर चले गए, बहुत सारे शहर खाली हो गए। लोगों ने लिखना छोड़ दिया, सिल्स बनाना छोड़ दिया, है ना, वेट्स बनाना छोड़ दिया, मेजरमेंट छोड़ दिया, रॉ मटेरियल को लाना छोड़ दिया, और दूर दूर तक उसका नामो निशान मिट गया। मोहनजोदारो में एक जगह मिला जहां पर यह देखा गया कि बहुत सारे कचरा का ढेर वहां पे है। तो इससे ये पता चला कि लोग जो है वो या तो शहर को खाली करके चले गए, या फिर उनका रहने का तरीका खराब हो गया। ड्रेनेज जो बना आगे चल के, वो ड्रेनेज आप देखेंगे कि टूटा हुआ बना, है ना, जो ड्रेनेज था वो टूटा हुआ था। और जो आगे की घरें बनी वो उतना वेल प्लान्ड नहीं बनी जो पहले की घरें हुआ करती थी, जहां तहां घर बनने लगी। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि कुछ चेंजेस है, या तो लोग बिखर गए होंगे या एक जगह से दूसरे जगह चले गए होंगे, जिसके चलते ये सभ्यता खत्म हो गया। एक कारण ये आता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी आता है। एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि भाई आर्यन लोग इस सभ्यता में घुस गए। एक आर्यन जिनको जो इंडिया के नॉर्थ में रहते हैं, ऐसा कहा गया कि आर्यन लोग उस जगह पर आए और उन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया और खुद उस पर कब्जा कर लिया, जबकि बाद में ये थ्योरी को गलत भी साबित किया गया था। क्या हुआ अंत में?
किसी को कुछ पता नहीं है एक्चुअली कि हुआ क्या था, वी आर नॉट श्योर, बट कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि भाई चूंकि एक सभ्यता किसी नदी के किनारे बसी हुई है, किसी नदी के किनारे एक सभ्यता बसी हुई है, और क्या होगा अगर वो नदी ही ना रहे। तो भाई अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के किनारे एक नदी बसी हुई है और नदी हो सकता है उस समय सूख गया हो, है ना, तो भाई नदी सूख गया हो तो आप ही सोचिए, अभी तो इंडस नदी है, तो अगर इंडस नदी है तो लोग मरे क्यों। तो कुछ कहा नहीं गया, कुछ कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, यानी कि पेड़ पौधे कट गए होंगे, उस एरिया के पेड़ पौधे सूख गए होंगे जिससे लोगों को खाना नहीं मिला होगा। कुछ का तो कहना है, एक फिल्म भी बनी थी जिसमें ये बोला गया कि बहुत बड़ा आंधी या बाढ़ आ गया जिससे वो पूरा एरिया जो सीटाडेल बहुत सारा बना हुआ था वो सारा पानी में डूब गया या मलबा में डूब गया, जिससे पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डूब गया। लेकिन कोई भी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया कि एक्चुअली हुआ क्या था, बाढ़ आने से, आग लगने से, या किस चीज से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ। तो इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। कुछ का कहना है कि जो रूलर्स थे वो अपना कंट्रोल खो बैठे और लोग आपस में लड़ झगड़ कर मर गए। और ऐसा कहा जाने लगा कि लोग जो है वो धीरे धीरे जगहों को खाली करते गए और न्यू और स्मॉलर सेटलमेंट्स में चले गए, या फिर साउथ और ईस्ट में खुद को बांट लिया और एक जगह से दूसरे जगह मूव कर गए, और फिर भारत के अलग अलग कोना में लोग घुस गए, जिससे वो वो जगह खाली हो गया और बाढ़ वगैरह का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक मिस्ट्री है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड जो है वो एक प्रकार का मिस्ट्री है जो आज तक किसी को पता नहीं चला। तो थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। चैप्टर 1 और 2 में हम लोगों ने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा कि अर्ली मैन का बिगिनिंग कैसे हुआ। चैप्टर 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि अर्ली मैन से ऊपर उठ के हम लोगों ने एक सिविलाइजेशन को डेवलप किया जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और वो कहाँ कहाँ और कैसे था इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। तो आप वीडियोस को देखते रहिए, चैप्टर को समझने का कोशिश कीजिए, कहीं छूट जाए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा, है ना। सो कीप लर्निंग। और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा चैप्टर 4 के बेसिस पे आएगा। बस आप लोग के एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि हमारे पास किसी भी चैप्टर में नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसको बता नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, है ना। हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आगे भी हम लोगों को मिलेगा हिस्ट्री के बुक्स में, तो उसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जितना इन्फॉर्मेशन बुक में है उतना ही हम पढ़ेंगे। चलिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।